नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट ऑफ नॉलेज में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर भर्ती 2022 का फर्स्ट मॉडल पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से हम 25 प्रश्नों को फर्स्ट भाग में कवर करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे GS, सामान्य ज्ञान, गणित, साइंस, राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस आदि के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले आर्मी भर्ती परीक्षा 2022 के सभी मॉडल पेपर मिलते रहें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह एक नॉर्मल प्रश्न है। साथियों, अगर आपके इस मॉडल पेपर में 25 में से 20 प्रश्न आ जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही सॉल्व किए। तो हमारा पहला प्रश्न था, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है असलम शेर खान, बी है मेजर ध्यानचंद्र, सी है बलबीर सिंह और डी है रूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वहीं हम बात करें मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन कब होता है? तो ये होता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसे भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो किसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर और नंबर डी है गुड़गांव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रायद्वीप, ऑप्शन बी है अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड प्रायद्वीप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। वहीं हम बात करें कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राज्यपाल जी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन ए है अगस्त 2005 में, ऑप्शन बी है जुलाई 2006 में, सी है अगस्त 2006 में या डी है जून 2006 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 2006 में। वहीं हम बात करें तो कुल ग्रह कितने हैं? तो कुल ग्रह पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे, 8 प्लस प्लूटो 9, प्लूटो 9। लेकिन अब कितने हैं? अब 8 ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है MiG-21, ऑप्शन बी है राफेल, ऑप्शन सी है सुखोई 30, ऑप्शन डी है MiG-27। तो इसका सही आंसर है राफेल। राफेल जो है भारत ने फ्रांस से हाल ही में खरीदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है?
तो किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए। वहीं हम बात करें गणित का नोबेल किसे कहते हैं? एबेल सम्मान को क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल सम्मान को। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.जी. ग्रेस और ऑप्शन डी है एडिसन। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार, ऑप्शन सी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय नागरिक सम्मान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हाल ही में मोदी जी के द्वारा किसके नाम पर रख दिया गया है? इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसे कब पारित किया? ऑप्शन ए है जून 2004 में, ऑप्शन बी है जुलाई 2004 में, ऑप्शन सी है जून 2005 में, ऑप्शन डी है जुलाई 2006 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा जून 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वीरता सम्मान कितने प्रकार के हैं? तो भारत में वीरता सम्मान कितने प्रकार के हैं? तो भारत में वीरता सम्मान ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। 6 प्रकार के वीरता सम्मान है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 16 सितंबर, ऑप्शन डी है 11 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसमें ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे। वहीं हम बात करें 11 जुलाई, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? ओजोन दिवस। जो हमारी ओजोन परत होती है उसी से रिलेटेड है ये ओजोन दिवस। और 11 जुलाई को है जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 महाद्वीप हैं विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 28। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नमक का रासायनिक सूत्र होगा, ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है K, ऑप्शन सी है NaCO3 और ऑप्शन डी है NaCl।
तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCl। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। तो भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको किस इकाई द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए है केल्विन में, ऑप्शन बी है कैलोरी में, ऑप्शन सी है जूल में, और ऑप्शन डी है सेल्सियस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कैलोरी में, बी, कैलोरी में जो है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। वहीं हम बात करें जूल की, जो जूल किसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। वहीं हम बात करें केल्विन और सेल्सियस के हैं, तो एक केल्विन और सेल्सियस किसके हैं, ये हैं केल्विन और सेल्सियस हैं ताप के, टेम्परेचर, इससे जो है टेम्परेचर मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है किग्रा पर मीटर, ऑप्शन बी है किग्रा पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है किग्रा पर मीटर स्क्वायर क्यूब, और ऑप्शन डी है इसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या होगी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किग्रा पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। तो जो गोबर गैस होती है इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है, इसे होती है तुम्हारा ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस है। तो गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है हीलियम। वहीं हम बात करें चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैलियों में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, फारेनहाइट में मानव शरीर का ताप है। तो फारेनहाइट में मानव शरीर का ताप कितना है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री फारेनहाइट, 94 डिग्री फारेनहाइट, 97.5 डिग्री फारेनहाइट, और 98 डिग्री 6 फारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट ताप होगा मानव का ताप। वहीं हम सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य की SI इकाई क्या है। तो कार्य की SI इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है डाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। वाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट ये ऊर्जा का मात्रक होता है, लाइट यूनिट की मान नहीं होती है, लाइट की यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या है। तो जो प्रोटीन होते हैं उसमें सामान्यतः कितने अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह बोले तो डायबिटीज़,
डायबिटीज़ हो जाए तो उसको शुगर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शुगर। ये जो है किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है थाइमोसिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और नंबर डी है थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंसुलिन के द्वारा जो है मधुमेह रोग क्या होता है? नियंत्रित होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्गन गैस को नोबल गैस कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो AR होता है, आर्गन। तो साथियों, ये थे हमारे आज के मॉडल पेपर फर्स्ट के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम अगले भाग में देखेंगे, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले अगले भाग आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।